Assalamu alaikum. Dear students, it's my fifth video, my fifth lecture for class ninth, and the topic here is writing of molecular formula. So far we have discussed atomic mass, molecular mass, ions. Okay, now calculation of molecular mass. Now in this video I will be discussing about molecular formula, writing of molecular formula, that is how to write a molecular formula. Okay, first let me define what a chemical formula is and what does it depict. Okay, a chemical formula shows the elements that make up the compound. केमिकल फार्मूला से आपको क्या पता चलता है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कौन से एलिमेंट्स जो है उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड में, चाहे वो एक मॉलिक्यूल हो चाहे वो एक फॉर्मूला यूनिट हो। मॉलिक्यूल मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव H2O. Okay, this is a molecule, and for example you have NaCl. If you remember, मैंने कहा था कि there are number of Na positive and Cl negative ions in sodium chloride compound, but we always write NaCl, so it is the formula unit for this compound, not the actual formula. ठीक है, so formula, chemical formula से simply ये पता चलता है कि कौन सा element present है compound में और उसके कितने atoms present है इस compound में. Okay. So how to write a formula of a chemical compound, that is binary compound. Binary compound मतलब जिसमें दो elements present हो, सिर्फ दो elements present हो, उसकी हम कैसे chemical formula लिखें नाम से ही, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए. ओके, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं करना होता है, वो एक सेकंड टॉपिक है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को. ठीक है ना. सो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, तब जाके आपको वैलेंसी का पता चलता है. नाउ व्हाट इज़ ए बाइनरी कंपाउंड? इट्स ए कंपाउंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स ओनली, जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तो उनकी वैलेंसी को यूज़ करके हम उनकी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपाउंड है, इट्स हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, सबसे पहले इसकी फॉर्मूला लिखने के लिए आपको पहले रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. तो जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड को देखोगे, ओके, तो आपको दूर से पता चलेगा कि नहीं इसमें हाइड्रोजन है. ओके, सल्फाइड इज फॉर सल्फर. ओके, सो इसमें सल्फर है. नाउ यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के आप इनकी वैलेंसीज कैलकुलेट करोगे तो आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है दैट इज़ 1 एंड द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज़ 2. ओके, सो हमने इनकी वैलेंसी इनके नीचे लिख दी. ठीक है, देन द मेथड इज़ कि हमें इनकी जो वैलेंसीज है उनको क्रॉस ओवर करना है. दैट मीन्स ये जो 2 है ये हम H के साथ लिखेंगे और जो ये 1 है ये हम S के साथ लिखेंगे. सो ये क्या आएगा? इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी S2 H2 एंड S1. ओके, देन दिस 1 इज़ नॉट नेसेसरी. यहाँ पे अगर लिखें भी नहीं तो ये फिर भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक सल्फर है. दैट मीन्स दिस इज़ ए बाइनरी कंपाउंड. यहाँ पे जब बॉन्डिंग हो रही है तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब बन रहा है तो एक सल्फर एटम और दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं सो दैट वो सल्फर की वैलेंसी को फुलफ़िल करें और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी फुलफ़िल हो रही है. ठीक है, दैट मीन्स एक सल्फर को दो हाइड्रोजन्स की ज़रूरत है तब जाके यहाँ पे एक कंपाउंड बना, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड. नाउ आपको हाइड्रोजन सल्फाइड नाम दे के है सिर्फ, तो आप उसकी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द वैलेंसी. One more example is carbon dioxide. These are the simple examples. Okay, so जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ देखोगे आप लोगों को पता है यहाँ पे एक तो कार्बन है और ऑक्साइड है. डाई का मतलब 2 टाइम्स ऑक्साइड है, उस पर आप ध्यान नहीं देना, ऑक्साइड पे ध्यान देना. दैट मीन्स इट्स ऑक्सीजन. ओके, सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. ठीक है, सो इनको अब क्या करना है? क्रॉस ओवर करना है. दैट मीन्स दिस 2 विल बी रिटन फॉर दिस कार्बन एंड 4 फॉर ऑक्सीजन. सो इट विल बी C2 एंड O4. नाउ इनको क्या करना है? इनको लोएस्ट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 2 1s are 2 and 2 2s are
4, so it becomes C1 and O4. ठीक है, so it becomes C1O2, so it becomes CO2. So the formula for carbon dioxide is CO2. Okay, now one more example, it's hydrogen chloride. The valency of hydrogen is again 1 here. ठीक है, and the valency for chlorine is 1 again. ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है. सो इनका जो ये वैलेंसीज है ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस ओवर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट इज़ H1 एंड Cl1. सो दिस 1 जो है इट्स कैंसल्ड आउट एंड इट बिकम्स HCl. सो द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl. ओके, देन फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. देखो हम इससे पहले बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जो कि मॉलिक्यूलर है, लेकिन अब क्या पढ़ना है, आयनिक कंपाउंड्स का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, चाहे उसमें एक ग्रुप ऑफ एटम हो या कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट हो. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट जो है ये आयनिक कंपाउंड है, बिकॉज सोडियम जो है इट्स प्रेजेंट इन Na पॉजिटिव फॉर्म एंड कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन CO3 नेगेटिव फॉर्म. सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है और जो कार्बोनेट है इस पे 2 नेगेटिव चार्जेस है. ठीक है, दैट मीन्स ये आयनिक कंपाउंड बन गया. तो ये 1+ जो है इट इज़ अ चार्ज ऑन सोडियम, दैट मीन्स इसने क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दैट्स वाई इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, सो दिस 1 इज अ वैलेंसी ऑफ दिस सोडियम एटम. नाउ कार्बोनेट जो है इसने 2 सोडियम के साथ क्या किया है, बॉन्डिंग किया है, सो दैट ये अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर देगा. सो इसकी जो चार्ज है दैट्स 2 नेगेटिव, और वी कैन से कि इसका जो वैलेंसी है दैट्स 2 नेगेटिव. ओके, ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है. नाउ इनका ये क्रॉस ओवर कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये Na2 एंड CO3 1, so it will be Na2 and CO3 का ये वाला 1. okay, तो it becomes Na2CO3. so the formula for sodium carbonate is Na2CO3. I hope you are getting me. ठीक है, सिर्फ वैलेंसी आपको याद रखनी है, वैलेंसी कैलकुलेट करना भी मैंने आपको सिखाया था क्लास में, तो फिलहाल आप याद भी कर लेना. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, नाउ इट्स मैग्नीशियम क्लोराइड. वैलेंसीज को याद रखना, तब जाके आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड को पहले रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है. देन राइट द नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम है और क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम है, क्लोरीन है. ओके, देन राइट द वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जो है इसकी 2 वैलेंसी है, मतलब कि ये 2 लूज करता है, और जो क्लोरीन है उसकी 1 वैलेंसी है. यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो ये जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये कैसे कंपाउंड बनाएंगे, ये इसको क्रॉस ओवर कर देते हैं. सो इट्स Mg1 एंड Cl2. तो हम लिखेंगे Mg1 एंड Cl2. ठीक है, सो 1 इज़ नॉट नेसेसरी हियर, ये फिर भी रिप्रेजेंट कर देता है, एंड द फॉर्मूला बिकम्स MgCl2. ओके, देन वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, इट्स अल्मोनियम सल्फेट. सो अल्मोनियम सल्फेट की तरफ देख के पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है. तो जब आपने अल्मोनियम सल्फेट को देखा, इट कंसिस्ट्स ऑफ अल्मोनियम. ओके, सो आई रोट हियर Al. उसके बाद सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है SO4. ठीक है, तो SO4 मैंने यहाँ पे लिख दिया. अल्मोनियम की वैलेंसी जो है इट्स +3 मतलब देखो हम 3 भी लिख सकते हैं इसकी वैलेंसी, लेकिन हम यहाँ पे 3+ इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग आयनिक कंपाउंड्स का पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अल्मोनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. सल्फेट ग्रुप का हम 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 नेगेटिव लिख के ये बोल रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. ओके, सो इससे क्या आपको मिलता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड इट्स आयनिक कंपाउंड, सो इट्स नेसेसरी कि हम ये लिख के रखें कि ये गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है. तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा. सो इट्स Al2 एंड SO4 तो अपना ही है, और ये 3 जो है ये इस SO4 सारे के साथ है. अब गलती से ऐसे मत लिख देना Al2
SO4 3, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपको ज़रूरी लिखना है कि ये SO4 सारे के साथ ये 3 पॉजिटिव आएगा। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट डाला है, ठीक है। सो द फॉर्मूला फॉर अल्युमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 थ्राइस, ओके। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ आयन है। सो यहाँ पे जो कंपाउंड है इट्स मैग्नीशियम सल्फाइड, ओके। मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, सल्फर की वैलेंसी इज 2 नेगेटिव। तो क्रॉस ओवर कर दिया, यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर करके आपको मिल रहा है फॉर्मूला Mg2S2, Mg2S2। जब ये Mg2S2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन ज़रूरी है यहाँ पे टू ब्रिंग इट इन लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, ये सिर्फ Mg और S रह जाएगा। सो द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम सल्फाइड इज MgS, ओके। नाउ वी हैव कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर का सिंबल इज Cu and hydroxide is OH. The valency of copper is 2 positive and the valency of OH is 1 negative, ठीक है। इनको क्रॉस ओवर करना है, इट विल बिकम CuOH2, ठीक है। CuOH2 यहाँ पे देखिए इट्स CuOH2, सो इट्स अ फॉर्मूला फॉर कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन वी हैव अल्युमिनियम ब्रोमाइड। अल्युमिनियम ब्रोमाइड में आप देखिए यहाँ पे अल्युमिनियम की वैलेंसी जो है इट्स 3 पॉजिटिव एंड द वैलेंसी ऑफ ब्रोमीन इज़ 1 नेगेटिव, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, इट्स विल बी Al1 एंड Br3, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगी फिर, AlBr3, सो इट विल बी AlBr3, ओके। आई होप यू आर गेटिंग मी। आप गौर से देख लीजिए यहाँ पे नीचे इट्स अल्युमिनियम एंड ब्रोमीन। अल्युमिनियम जो है उसकी जो वैलेंसी है इट्स 3 पॉजिटिव एंड फॉर ब्रोमीन इट्स 1 नेगेटिव। सो फॉर्मूला हियर इज AlBr3, ओके। सम मोर एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा हाउ टू राइट ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद अब अपनी बुक्स पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स देकर है उन सब की आप प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैंने इस पे एग्जाम्पल्स दी हुई है उनको ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिख देना, ठीक है। तो फिर उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नाउ हियर इट्स Na, हमें कंपाउंड जो है दैट इज सोडियम ऑक्साइड, ओके। कंपाउंड जो है दैट इज सोडियम ऑक्साइड। आपको सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मूला निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे सोडियम ऑक्साइड में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो आप लोगों ने लिखा इट्स Na एंड O, ठीक है, हो गया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी Na2O, look here it's Na2O here, okay। so the formula for sodium oxide is Na2O। तो आप बोलते रहते हो मैम 2 कहाँ से आया, उसके साथ 3 कहाँ से आया। सो दिस इज द रीज़न, ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ की फॉर्मूला क्या होगी, ओके। नाउ वी हैव वन मोर कंपाउंड, इट्स अल्युमिनियम क्लोराइड हियर, ओके। अल्युमिनियम क्लोराइड जो है यहाँ पे देखिए अल्युमिनियम और क्लोरीन, ओके। अल्युमिनियम की वैलेंसी जो है इट्स 3 एंड क्लोरीन की 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इट विल बी AlCl3, ओके। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ वी हैव सोडियम सल्फाइड Na2S, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी जो है इट्स, सोडियम की वैलेंसी 1 है और सल्फर की 2 है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फर की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इट विल बी Na2S। सो द फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फाइड इज Na2S एंड देन वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वैलेंसी फॉर मैग्नीशियम इज 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला निकालनी है, सो इट्स मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड। तो कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, वैलेंसी फॉर मैग्नीशियम इज 2 एंड द वैलेंसी ऑफ OH इज 1, ओके। क्रॉस देम इट विल बी Mg एंड OH के साथ आएगा ट्वाइस, लेकिन ये होल ट्वाइस है। सो द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH2, ओके। सो
यहाँ पे दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको करना क्या है, बिल्कुल भी नहीं डरना है इससे, ठीक है। यहाँ पे ये +1 लिखा है, यहाँ पे 2 नेगेटिव लिखा है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो ये सिंपली वैलेंसी है, वैलेंसी कैलकुलेट करना इज़ वेरी इजी। बस आपको, अगर आप एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तक वैलेंसी याद कर लोगे, ठीक है, तो आप सिंपली उनको ऐसे ही पुट कर दोगे नाम के नीचे, देन क्रॉस ओवर, आपको हर एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो पता चल जाएगा। आई होप यू विल ट्राई इट, और आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे, रफ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ये आ जाएगा। जब आपको कन्फ्यूजन होगा, आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करना, देखना अच्छे से, तो आपको फॉर्मूला लिखनी आ जाएगी। सो इट्स नॉट ए टफ job. So I hope you will like this, and I hope I have make things easy for you. Allah Hafiz.